Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I am going to explain a chapter which is taken from your first flight book. This one is a textbook in English for class 10th student. Name of the chapter is Two Stories About Flying. उड़ने के बारे में दो कहानियाँ. This chapter contains two stories. In the first part, we need to study about his first flight, and in second one, the black aeroplane. In this video, I am going to explain first part of this chapter, and that one is your his first flight, which is written by Liam O'Flaherty. Here, his is used for a seagull. हिज किसके लिए यूज किया गया है? सीगुल के लिए यूज किया गया है. So here he is going to take first flight in the sky, and before that he was so much afraid. So we will try to understand about this thing. Before you read, पढ़ने से पहले, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. Conquering का अर्थ क्या होता है? टू सक्सीड इन कंट्रोलिंग, किसी चीज पर कंट्रोल करने में सक्सेस पाना. तो बहुत पहले के समय से इंसान आसमान को जीतने के सपने देखता है. आसमान को जीतने का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन ऑल्सो वांट्स टू फ्लाई इन द स्काई. ही वांट्स टू कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ इन द स्काई. और इसमें हम लोग उड़ने के बारे में दो कहानियां पढ़ेंगे. इन द फर्स्ट पार्ट, A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? एक यंग सीगुल है जो उड़ने से डरता है. वह कैसे अपने इस डर पर जीत पाता है? And in second part, a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? एक पायलट है जो तूफानी बादल में खो जाता है. क्या वह सही से लैंड कर पाता है? सही से पहुंच पाता है? कौन उसका मदद करता है? The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Ledge का अर्थ क्या होता है? A narrow piece of rock that sticks out on the side of a cliff or mountain. किसी भी पर्वत या पहाड़ का जो अंतिम किनारा होता है, इसे क्या कहा जाता है? लेज कहा जाता है. एक सीगुल लेज पर अकेला था. उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़कर चले गए थे. वह उनके साथ उड़ने से डरता था. और आप समझ गए होंगे यह लेज पर अकेला क्यों था? क्योंकि यह अपने भाई बहन के साथ उड़ने से डरता था, इसलिए यह लेज पर अकेला था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और जब कभी भी यह एक छोटा सा दौड़ लेज के डेंजरस पोजीशन की तरफ लेता था और अपने विंग्स को फरफराने की कोशिश करता था, वह डर जाता था. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. एक्सपेंस का अर्थ क्या होता है? ए लार्ज ओपन एरिया, एक खुला सा जगह. बीनीथ का अर्थ क्या होता है? नीचे. और यहां पे क्या था? सी जो था, यह क्या था? बहुत ही खुला हुआ था. बहुत बड़े एरिया में ये कवर्ड था और यह काफी नीचे था. जैसा आप देख रहे हैं पहाड़ से, यह काफी नीचे था. बहुत ही नीचे था. माइल्स डाउन, मीलों नीचे. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और उसका अपना ऐसा मानना था, वह ऐसा महसूस करता था कि उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे, मीन्स उड़ने में उसका साथ नहीं देंगे. इसलिए वह मुड़ जाता था और लेज के एक छोटे से होल में जहां वो रात को रहता था, उसकी तरफ यह भाग जाता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहां तक कि उसके भाई और बहन जिसके पंख इससे छोटे थे, वह किनारे तक आते थे, दौड़ लगाते थे
ब्रिंक का अर्थ क्या बताया था, डेंजरस सिचुएशन, या फिर इसको एज भी कहा जाता है, मीन्स किनारे तक। डेंजरस सिचुएशन तक आते थे, दौड़ लगा के अपने विंग्स को फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. Muster up का अर्थ होता है गैदर, और muster up courage का अर्थ क्या हुआ, हिम्मत जुटाना। प्लंज का अर्थ क्या होता है, कूदना, जंप, और डिस्परेट डन विथ लिटिल होप ऑफ सक्सेस, जिसमें आपको सक्सेस पाने की बहुत ही कम उम्मीद हो। तो वह यहां से कूदने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी, वह हिम्मत जुटाने में फेल हो जा रहा था। ऐसा इसको इसलिए हो रहा था क्योंकि इसे बहुत ही कम उम्मीद थी, बहुत ही कम चांस था कि वह इसमें सक्सेस कर पाएगा, उड़ पाएगा। बिकॉज ही ऑलवेज एज्यूम्ड दैट हिज विंग्स वर नेवर सपोर्टेड हिम, ही कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stray on his ledge unless he flew away. श्रीली का अर्थ क्या होता है, लाउडली एंड फोर्सफुली, बहुत ही तीखे स्वर में बोलना। अब ब्रीडिंग का अर्थ क्या होता है, डांटना। और स्ट्रैप का अर्थ होता है टू बिकेम वीक, कमजोर हो जाना। उसके पापा और मम्मी उसके पास आए और बहुत ही तेज स्वर में इसको डांटे, चिल्लाए और धमकी भी दिया। थ्रेटनिंग का अर्थ होता है धमकी देना, और धमकी भी दिया अगर तुम नहीं उड़े तो तुम इस किनारे में क्या हो जाओगे, भूखे मर जाओगे, कमजोर हो जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपनी जिंदगी के लिए भी वह उड़ नहीं सकता था, मूव नहीं कर सकता था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और यह जो घटना हुई थी, यह 24 घंटे पहले हुई थी। कौन सी घटना, मीन्स इसके मम्मी पापा जो इसको डांटे थे, वह घटना ये वाली जो है, यह 24 घंटे पहले हुई थी। अब यह 24 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद की यह कहानी है। और उसके बाद से कोई भी इसके पास नहीं आया है। पूरे दिन वह क्या देखते रहा, वह देखते रहा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वह उसके भाई बहन को उड़ने की कला में माहिर कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। स्कीम का अर्थ क्या होता है, टू मूव क्विकली जस्ट अबव ए सरफेस विदाउट टचिंग इट। जैसा कि आपको पता होगा, जो वेव्स अप एंड डाउन फ्लो भी करते रहते हैं, और सीगुल को इसी में मछली पकड़ना होता है, फिश पकड़ना होता है। तो बिना इस सतह को टच किए हुए ये लोग फिर से ऊपर उड़ जाते हैं, उसे ही स्कीम कहा जाता है। तो इसके पेरेंट्स इसके भाई बहन को क्या सिखा रहे थे, इस वेव में स्कीम करना भी सिखा रहे थे, कैसे स्कीम किया जाता है और कैसे मछली पकड़ा जाता है, ये भी सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. हेरिंग क्या होता है, एक मछली जो ठंडे समुद्र में रहती है, ग्रुप में रहती है। डिवोर का अर्थ क्या होता है, बहुत तेजी में खाना। कैकल क्या होता है, एक तरह का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है बर्ड्स के द्वारा। और वह क्या कर रहा था, वास्तविकता में उसने देखा कि उसका भाई पहली बार पहली मछली पकड़ा है और उसे बहुत तेजी में खा भी लिया। यह वापस पहाड़ पर आता है और वहां पर क्या होते हैं, इसके पेरेंट्स इसको घेर लेते हैं और उस पर आवाज निकालते रहते हैं, मीन्स प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि यह पहली बार इसका भाई सक्सेस पाया है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन ए बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवर्ड आइज। अब क्या होगा, प्लेटू किसे कहते हैं, ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैटलैंड, एक बहुत बड़ा एरिया, समुद्र में कहीं कहीं पे एक बहुत बड़ा टापू की तरह एरिया होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। और क्लिफ क्या हुआ, एक दूसरा चट्टान, यहां के अपोजिट में भी एक चट्टान होगा, उसी बीच में ये प्लेटू होगा। अगली सुबह क्या होता है, पूरा फैमिली उस प्लेटू पे चले जाते हैं और यहां पर जाने के बाद इसके कमजोरी पर सब कोई क्या करते रहते हैं, टॉन्टिंग कसते रहते हैं, मीन्स इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं।
जिससे कि यह गुस्सा में आ जाए। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Blazing का अर्थ क्या होता है? A very bright show of light or color. बहुत तेजी या तीखी रोशनी पड़ना। सूरज आसमान में ऊपर उठते जा रहा था और इसकी किरणें जो हैं वह इस लेज पर बहुत तीखी पड़ रही थी। जो इसका डायरेक्शन क्या था? साउथ की तरफ था। और वह इस गर्मी को महसूस कर रहा था क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. अब यहां पर क्या करता है? यह लेज के किनारे में आ जाता है, एक पांव पर खड़ा हो जाता है और दूसरा पैर क्या होता है? विंग्स में छुपा लेता है। एक आंख बंद कर लेता है और फिर वहां पर प्रिटेंडेड का अर्थ होता है टू क्लेम समथिंग दैट इज फॉल्स, मीन्स एक्टिंग करना। और अब वह ऐसा एक्ट कर रहा है कि मानो वह सोया हुआ हो। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. लेकिन उसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। संक का अर्थ क्या होता है? टू मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कर लेना। और प्रीनिंग का अर्थ होता है फीदर को साफ करने की कोशिश करना। उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन प्लेटू पर झपकी ले रहे हैं और जब कोई भी पक्षी झपकी लेता है तो वो क्या करता है? अपने हेड्स को अपने नेक के अंदर में, मिस गर्दन के अंदर में झुका लेता है, डाउनवर्ड कर लेता है। और उसके फादर क्या कर रहे थे? अपने फीदर को मेंटेन कर रहे थे, मीन्स साफ कर रहे थे। सिर्फ उसकी मां उसके तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then sharped its side of her beak on the rock. हम्प का अर्थ क्या होता है? ए लार्ज राउंड रेज्ड एरिया ऑफ पार्ट, कोई ऊंचा सा जगह। तो उस प्लेटू पे एक ऊंचा सा जगह था, वहां पर उसकी मां बैठी हुई थी और उसके व्हाइट ब्रेस्ट, उसकी जो छाती थी वह वहां पर उससे ऊपर थी। नाउ एंड अगेन, और वह क्या कर रही थी? थोड़ी थोड़ी देर पर अपने पैर से, जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसके पैर के पास क्या है? मछली है। इस मछली को बार बार तोड़ रही थी अपने चोंचों से। और क्या कर रही थी? अपने चोंच को पत्थर में रगड़कर उसको शार्प करने की कोशिश कर रही थी। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet का अर्थ क्या होता है? To sharpen, तीखा करना। और इसे देखकर यह जो यंग सीगुल था वह क्या था? मैड हो गया था, पागल की तरह हो गया था। क्यों? क्योंकि वह उसे इस तरह से खाना खाना, उसको मछली को ऐसे चीर कर खाना इसको काफ़ी पसंद था। अपने बिग को तीखा करना, बार बार पत्थर में रगड़ के उसको शार्प करना इसे बहुत ही पसंद था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा कुला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। डेरिसिवली का अर्थ क्या होता है? इन ए वे टू शो समवन दैट ही इज स्टूपिड। इस तरह का एक्ट करना कि सामने वाले को आप स्टूपिड बता सको कि वह स्टूपिड है। तो यहाँ पर जो यंग सीगुल है वह खाना मांग रहा था, गा 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 करके चिल्लाकर। और वहाँ से इसकी मदर जो थी वह गा कुला ऐसा करके चिल्ला रही थी, बोल रही थी, मानो कि यह यंग सीगुल क्या हो? स्टूपिड हो, क्योंकि यह उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए ऐसा एक्ट मदर शो कर रही थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन यह क्या कर रहा था? बार बार वैसा आवाज निकाल रहा था, गा 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 करके उदासी में, क्योंकि यह भूखा था। और एक मिनट के बाद यह खुशी से एक आवाज भी निकाला, जोर से हंस रहा था, स्क्रीम कर रहा था। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. और उसकी माँ जो थी
वह एक मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ आ रही थी, उड़कर आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. Leaned कर क्या होता है? आगे की तरफ झुकना, to move your body away from a vertical position. क्योंकि यहां पर यंग सीगुल क्या था, भूखा था और वह आगे की तरफ यहां पर झुक गया, अपने पैर को पटक रहा है। टैपिंग का अर्थ होता है पत्थर पर पटकना, टैपिंग द रॉक। और वह अपनी मां के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, जैसे जैसे इसकी मदर इसके तरफ उड़कर आ रही थी। लेकिन जैसे ही इसकी मदर जस्ट अपोजिट में आई, जैसा कि अभी आप यहां पर देख भी रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में आ गए, इसकी मदर क्या कर गई, रुक गई। हॉल्टेड का अर्थ होता है रुक जाना, रुकना। वह रुक गई और उसके पंख क्या हुए, फरफराने बंद हो गए, मोशनलेस हो गए। और जो इसके चोंच में मछली का टुकड़ा है वह क्या था, इस यंग सीगुल के भी चोंच के रीच में था, मीन्स यह भी आसानी से वहां तक पहुंच सकता था। तो आप समझ सकते हैं व्हाई हिज मदर क्रिएटेड सच काइंड्स ऑफ पोजीशन। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. Maddened का अर्थ क्या होता है, पागल हो जाना। To behave like a mad. Monstrous का अर्थ क्या होता है, भयानक, भयावह। वह कुछ पल आश्चर्य के साथ इंतजार करता रहा और उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी मां उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही थी। और वह भूख से क्या हो रहा था, पागल हो रहा था। और इसलिए वह क्या किया, मछली पर डाइव कर दिया। और जैसे ही डाइव किया, जैसा कि आप अभी देख भी रहे थे पिक्चर में, जैसे ही इसने डाइव किया हो तो अब क्या हो रहा है, यह बहुत ही तेज आवाज के साथ नीचे स्पेस में गिरते जा रहा है। और इसका दिल क्या हुआ, बहुत ही भयानक डर के साथ, भयावह, इसको डर लगा और इसका दिल क्या हो गया, शांत हो गया, मीन्स कुछ पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। ही कुड हियर नथिंग, अभी वह कुछ नहीं सुन सकता था, लेकिन यह सिर्फ कुछ पल के लिए रहा, मीन्स एक मिनट के लिए यह इंसिडेंस हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमैच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और अगले पल क्या हुआ, उसने महसूस किया कि उसके पंख क्या हो गए हैं, फैल गए हैं। और हवा क्या कर रही है, उसके ब्रेस्ट फीदर से टकरा रही है, उसके स्टोमैच के नीचे से गुजर रहा है और उसके पंख को क्रॉस कर रहा है, अगेंस्ट में चल रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह महसूस कर सकता था कि उसके पंख जो हैं वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वह सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब वह क्या कर रहा था, डाउनवर्ड भी जा रहा था और साथ में आउटवर्ड पोजीशन पर उड़ रहा था। अब वह डर नहीं रहा था। He just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared upward. Ga, 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 ga. Ga Kula, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. Dizzy का अर्थ होता है चक्कराना और swooped का अर्थ होता है to fly और move down suddenly, आगे की तरफ बढ़ जाना अचानक में। और उसे क्या हो रहा था, चक्कर महसूस हो रहा था और उसने अपने पंख फरफराए और आवाज कर रहा था गा गा गा, और उसकी माँ उसे तुरंत में भी पास कर रही है और वो आवाज निकाल रही है गा कुला, और उसके पंख क्या कर रहे हैं, बहुत तेज नॉइज कर रहे हैं। क्योंकि इसके मदर के पंख क्यों तेज नॉइज कर रहे हैं, क्योंकि इसके पंख क्या हैं, बड़े हैं। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और उसकी माँ ने उसे दूसरे तरीके से आवाज दिया। अब उसके फादर भी उसके ऊपर में अब उड़ रहे थे, उसके दो भाई और बहन वो भी उसके साथ अभी उड़ रहे थे, और सब कोई कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग कर रहे थे। कर्वेटिंग का अर्थ क्या हो जाता है, ऊपर नीचे
इस तरह से लीपिंग करना, लाइक अ हॉर्स। बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, आप एक पंख के सहारे, एक पंख ऊपर हो और दूसरा पंख नीचे हो, जैसा अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। सोर करना, आवाज के साथ। डाइविंग करना मीन्स कभी नीचे जा रहे थे ये लोग और कभी ऊपर जा रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. सोर का अर्थ क्या होता है, हवा में ऊंचा उड़ना। और वह अब पूरी तरह से भूल गया था कि वह हवा में नहीं उड़ सकता था, और वह अब खुद को कमांड कर रहा था। कभी हवा में नीचे की तरफ जा रहा था, कभी ऊपर की तरफ उड़ रहा था, कर्व कर रहा था और जोर जोर से आवाज निकाल रहा था। जैसे अभी आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सेगुल क्या कर रहा है, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, और ये काफी तेज आवाज भी क्रिएट कर रहे हैं। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Cawed का अर्थ क्या होता है, रफ आवाज निकालना, और amusedly का अर्थ होता है इंटरटेनमेंट मैनर, खुशी के साथ। और अब वह समुद्र के ठीक ऊपर सीधा में फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था। और नीचे में इसने क्या देखा, एक ग्रीन सी देखा, हरा सागर देखा, जिसमें क्या हो रहे थे, रिजेज आ रहे थे। रिजेज होता है जो पानी के जो ऊपर जो फ्लो करते रहते हैं, उसे ही रिजेज कहा जाता है। पानी जो फ्लो होती रहती है अप एंड डाउन होते हुए। और अब वह क्या कर रहा है, अपने चोंच को एक तरफ मोड़ के, एक साइड करके, और इंटरटेनमेंट, खुशी से आवाज निकाल रहा है। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. Beckoning का अर्थ होता है signaling someone to follow them. और shrilly का अर्थ क्या होता है, loudfully and forcefully, मीन्स बहुत ही तेज आवाज निकालना। उसके पेरेंट्स, भाई बहन, सब कोई क्या किए, उस ग्रीन सी के ऊपर में लैंड कर गए। वे लोग उस यंग सीगुल को इशारा दे रहे थे और आवाज दे रहे थे कि वह भी क्या करे, इस समुद्र में आकर, इस ग्रीन सी के ऊपर में आके लैंड करे। क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा, सेगुल क्या करते हैं, ओशियन के ऊपर में, सी के ऊपर में बैठ भी सकते हैं। He dropped his leg to stand on the green sea. His length sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और उसने भी क्या किया, उस ग्रीन सी के ऊपर में अपने पैर रखे, लैंड किया वह भी। लेकिन उसके पैर क्या हुए, नीचे जा रहे थे, क्योंकि अभी उसे तैरना भी नहीं आ रहा था। क्योंकि उसके भाई बहन क्या थे, वो तो ट्रेंड हो चुके थे। अभी इसे पता नहीं था जो ऐसे भी लैंड करना होता है। तो उसके कारण क्या हो रहा था, उसका लेग नीचे जा रहा था और वह डर गया। और जैसे ही डरा, इसने क्या किया, फिर से अपने विंग्स को फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. वह क्या हो गया था, थक गया था और भूख के कारण कमजोर भी हो गया था। इसके कारण वह उड़ नहीं सकता था। और उड़ क्यों नहीं सकता था, क्योंकि इसने जो अपना स्ट्रेंज एक्सरसाइज किया था, कभी हवा में ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ये जितनी भी एक्सरसाइज ये कर रहा था, इसके कारण इसने अपना सारा एनर्जी क्या कर दिया था, एग्जॉस्ट कर दिया था। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. और अब उसका पैर क्या हो रहा था, ग्रीन सी में डूबते जा रहा था, नीचे जा रहा था। और अब उसका पेट, बेली क्या हुआ, उसमें टच किया, ग्रीन सी में टच किया। और अब वह नीचे नहीं डूब रहा था, वह क्या हो रहा था, अब वह फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। और उसके फैमिली मेंबर जितने भी थे, भाई बहन, उसके मम्मी पापा, सब कोई क्या कर रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, उसका प्रेज कर रहे थे। और उसे डॉग फिश भी, अब उसके डॉग फिश को तोड़ तोड़ के उसे ऑफर कर रहे थे उसके चोंच में, कि वह भी अब इंजॉय करे, वह भी अब खाए। और फाइनली ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वह अपनी पहली उड़ान उड़ पाया। Finally, at the end of this part, we are able to understand that if we are able to control our emotion, our afraid, then we are able to do anything in our life.
So what we need to be, we need to be determined on our objective. We have a special set of aims, goal for our life. Then only it will be possible that we can achieve something better. Okay? And at the end, if you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel. Okay? Thanks a lot.